सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण में हम लोग किष्किंधा कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। राम जी ने हनुमान से कहा है कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। सुग्रीव भी मुझे भूल गया जब से उसे राज्य मिला, पत्नी मिली, खजाना मिला, मेरा सुध भूल गया। लक्ष्मण से कहते हैं कि उसे तुरंत ले आओ। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणासीव। लखनलाल जी जब जानते हैं कि राम जी क्रोधित हैं, धनुष बाण लेके राम जी के पास जाते हैं। राम जी लखनलाल जी से कहते हैं, तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणासीव, भय दिखाई ले आवो अभू तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव को भय दिखला के मेरे पास ले आओ। उधर हनुमान जी विचार कर रहे हैं, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। हनुमान जी सोचते हैं कि सुग्रीव भगवान के काम को भूल गया। सबसे दुर्भाग्य उसी दिन जीव का होता है जब वह प्रभु को भूलता है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं। नाय निकट जाय चरणन सिरुनावा, चार्यु विदित ही कही समुझावा। हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से समझाते हैं। सुग्रीव सुन के डर जाते हैं। सुन सुग्रीव परम हो भय माना, और कहा हनुमान जी से कि विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना। मेरा मन विषयों में लग गया था, इसलिए मैं राम काज भूल गया। विषय जो है प्रभु से दूर जीव को करते हैं। विषय मोर हरि लीन्यो ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जहत बानर जूहा। सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं कि हे पवन पुत्र, अब बंदरों को जहां तहां भेजिए और जाके कहिए, कहूँ पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। 15 दिन में जो नहीं लौट के आएगा पता लगा के मैं उसे मारूंगा। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता, भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। हनुमान जी ने वानरों को, दूतों को बुलाया है, समझाया है, भय और प्रीति दोनों तरह से समझाया है। सभी शीश नवा के चल पड़ते हैं। यही अवसर लक्ष्मण पुरवाए, क्रोध देख जहत कपिधाए। राम जी ने कहा कि भय दिखा के सुग्रीव के ले आओ, तो लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण को आता देख सारे कपि भालू भाग खड़े होते हैं। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार। धनुष पे प्रतंचा चढ़ाई है। लखनलाल जी ने कहा नगर को जला के राख कर दूंगा। व्याकुल नगर देखे तब, सारा नगर व्याकुल हाहाकार मचा हुआ है। तब आय हो बाली कुमार। अंगद जी आते हैं। अंगद जी आते हैं क्योंकि भक्त है तो चरण नाई सिर बिनती कीनी। शीश झुका के चरणों में विनती करते हैं। लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। लक्ष्मण ने उन्हें अभय किया है। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अकुलाना। सुग्रीव को जब ये पता लगता है कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित है तो व्याकुल हो उठते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। सुग्रीव कहते हैं तारा को साथ ले जाओ हनुमान, और लक्ष्मण को समझाओ। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुज सब खाना। तारा के साथ हनुमान जी जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, राम जी की प्रशंसा
करते हैं कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरणन सिरुनावा, कही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। हनुमान जी तारा को लेके जाते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, समझा के विनती करके लक्ष्मण को अपने महल में ले आते हैं, चरण पखारी पलंग बैठाए और आसन देते हैं। सुग्रीव भी आते हैं, शीश नवाते हैं, लक्ष्मण जी फिर उनको हृदय से लगाते हैं और लक्ष्मण जी से सुग्रीव कहते हैं कि नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। विषयों के समान कोई और मद नहीं है, मुनियों के भी मन को एक मन में पलट देते हैं विषय। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझावा, पवन तनय सब कथा सुनाई, जहि विधि गए दुत समुधाई। लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को समझाया है। उधर हनुमान जी ने जिस तरह से दूत चारों दिशाओं में गए हैं खोजने के लिए, मां को सब लक्ष्मण जी को बताए हैं। तब हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसा, रामानुज करी रामानुज आगे करी, आए जह रघुनाथ। सुग्रीव तब अंगद आदि कपियों को साथ लेके चलते हैं, लक्ष्मण आगे आगे चल रहे हैं और सब लोग वहां आते हैं जहां राम जी विराजमान हैं। सब आते ही नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। सुग्रीव जी आते हैं, शीश नवाते हैं, कहे मुझे प्रभु कोई दोष मत दीजिएगा, क्योंकि अतिशय प्रबल देवतव माया, छूटई राम करहु जो दाया। हे प्रभु आपकी माया बड़ी बलवान है, वही व्यक्ति उससे पार पा सकता है जिसपे आप दया करते हैं। आपकी माया के बस में विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशुवती कामी। सुग्रीव कहते हैं कि विषयों के बस में तो देवता मनुष्य मुनि सब लोग हैं और मैं कहाँ वानर ठहरा। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जहि घर न बधाया, सो नर तुम समन रघुराया। जो माया रूपी लोभ में नहीं फंसता है वह तो आपके समान ही हो जाता है, लेकिन माया के बस में कौन नहीं फंसता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, प्रयत्न करने से नहीं होता है। कौन नहीं फंसता है? तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, जिस पे आप कृपा करते हैं प्रभु वही माया से निस्तार पाता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। राम जी मुस्कुराए हैं, कहते हैं भाई के समान भरत की तरह आप प्रिय हो। अब सोई जतन करे मन लाई, जय विधि सीता कह सुधि पाई। अब अच्छा है मन लगा के वह प्रयास करिए जिससे सीता का पता लगे। एहि विधि होत बत कही आए, बानर जू नाना बरन सकल दिशि, देखिए कीस बरूथ। बात हो रही थी कि बानर झुंड के झुंड बानर दिखाई देते हैं। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद नामई माथा, निरखि बदन सब हो ही सना था। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो वानर वहां आए, जो उनकी गिनती करना चाहे वो मूर्ख है, मंद बुद्धि है। सभी वानर आते हैं, भगवान को शीश नवाते हैं और राम जी का दर्शन पाके सब प्रसन्न हो जाते हैं। अस कपि एकन सेना, माही राम कुशल जहि पूछी नाही। जितने भी वानर आए थे भगवान शिव पार्वती से कहते हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका हाल चाल प्रभु ने न पूछा हो। यह भगवान का विश्व रूप होने का प्रमाण है। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। रघुनाथ जी विश्व रूप है, सर्वव्यापक है, इसलिए सबसे हाल चाल
पूछने को कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सहिम सबहि समुझाई। आज्ञा पाके सभी खड़े हैं। सुग्रीव ने सबको समझाया है कि राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथो जाऊ चहु बोरा। यह राम जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, आप लोग चारों दिशा में जाइए। किस लिए? जनक सुता कहूँ खोजऊ जाई, मास दिवस में आयो भाई। चारों दिशाओं में जाइए, वैदेही की खोज करिए, 1 माह के अंदर लौट के आइए। और अवध में तिजो बिन सुधि पाए, आवई बनी सो मोहि मराए। 1 माह के अंदर बिना पता लगाए जो लौट के आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचनों को सुन के वानर लोग जहाँ तहाँ चल पड़े हैं। इधर सुग्रीव ने अंगद हनुमान जी और नल नील को बुलाया है। सुग्रीव इन लोगों से कहते हैं, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुध पूछऊं सब काहू। ध्यान दीजिए, लंका दक्षिण में है। सुग्रीव कहते हैं कि ये लोग कौन कौन? हनुमान जी, नल, नील, अंगद, जामवंत। कहा कि आप लोग दक्षिण जाइए और सीता के बारे में पता करिए। मन क्रम बचन सुजतन विचारे हो, रामचंद्र कर काजु सवार। सीता जी कैसे मिले, मन क्रम वचन से उसका उपाय आप लोग सोचिएगा। राम जी का कार्य सफल बनाने का उपाय सोचिएगा। भानुपीठ से उर्वागी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। आगे बाबा ने लिखा कि सूर्य के ताप को पीठ से और अग्नि को सामने से सेवन करना चाहिए, लेकिन स्वामी का सर्वभाव से सेवा करनी चाहिए। तज माया से परलोका, मिटहि सकल भव संक संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सुग्रीव कहते हैं, शरीर पाने का यह फल है कि सब काम छोड़ के राम काज में लग जाए जीव। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही गुणवान वही भाग्यवान है जो राम जी के चरणों में जिसका प्रेम हो। आय सुमांग चरण सिरुनाई, चले हर सिर सुमिरत रघुराई। सभी आज्ञा मांगते हैं, राम जी का स्मरण करके सब चल देते हैं। सबसे बाद में राम जी को पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। सबसे बाद में भगवान को शीश पवन पुत्र नवाते हैं। कार्य की महत्ता जान के राम जी ने बुलाया है। पर शीश सरो रूह पानी, सिर पे हनुमान जी के हाथ रखा है। कर मुद्रिका दिन जन जानी, भगवान ने उन्हें अपना सेवक जान के अंगूठी उतार के दी है। और कहा कि बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कहि बल बेरह बेग तुम आयो। हनुमान जी से कहते कि जाके सीता को समझाइएगा हर तरह से, और मेरे प्रेम को बताइएगा और लौट आइएगा। लाने के लिए नहीं कहा कि जाके ले आइए, समझाइएगा, मेरे प्रेम को बताइएगा और वापस आइएगा जल्दी से। कहि बल बिरह बेगी तुम आयहु। हनुमान जी राम जी के वचनों को सुन के हनुमत जन्म सुफल करि माना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी ने अपने जन्म को सफल माना है और राम जी को हृदय में धारण करके चल पड़े हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, मूल बात यही है, भगवान सब जानते हैं। बाबा ने लिखा भगवान राम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि नर रूप में अवतरित है तो लीला कर रहे हैं। राजनीति राखत सुर त्राता, नीति के मर्यादा का पालन करने के लिए सब कह रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो, राम काज लीन मन बिसरा तन कर छोह। सारे बानर भालू जितनी भी नदियां थीं
तालाब थे, पर्वत है, गुफाएं थी, सबको खोजने में, सीता जी की खोज में खोजते हुए चल पड़े हैं। राम जी के काम करने की मन में इच्छा है, इसलिए शरीर की सुधि बुद्धि किसी को नहीं है। और जैसे ही कोई निश्चर मिलता है, खत्म हो निश्चर सय भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। कोई निशाचर दिखता, एक चपेट मार के उसके प्राण ले लेते थे। बहु प्रकार गिर कानन हेरे, को बिन मिलहि ताहि सब घेरे। पर्वतों को वन में ढूंढ रहे हैं, कोई मुनि दिख जाए तो सब घेर लेते थे, पूछते थे। लाग तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमानो किने अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। सभी को प्यास लगी, वन गहन था, रास्ता लोग भूल गए। हनुमान जी ने कहा कि अब मरना निश्चित है। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। हनुमान जी एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं तो उन्हें पृथ्वी में एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविसहिते ही माही। उस गुफा के अंदर चकवे बगुले हंस उड़ रहे हैं और बहुत से उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ लई सोई विभर दिखावा। हनुमान जी पर्वत से उतरते हैं, सब कपियों को उस स्थान को दिखाते हैं। आगे कई हनुमंत ही लीना, पैठे विबर विलंबुनहीना। हनुमान जी आगे आगे चलते हैं, अन्य सभी कपिजन पीछे पीछे। दीख जाय उपवन बर सर विगसित बहुकन, मंदिर एक रुचिर बैठ नारी तप पुंज। गुफा के अंदर जब सब कपि भालू प्रवेश करते हैं हनुमान जी के साथ, तो उनको एक बगीचा दिखाई देता है, साथ में एक तालाब है, ढेर सारे कमल पुष्प जो है खिले हुए हैं, और एक तपोमयी माँ बैठी हुई है, तपनिष्ठ माँ बैठी हुई है। दूर ताहि सबन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया है, उन्होंने पूछा है, सबने बताया है। तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुर सुंदर फल नाना। उन्होंने कहा सुंदर आप लोग फल खाइए, जलपान करिए। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चली आए। सभी ने स्नान किया, मधुर फल खा के सब उस माँ के सम्मुख तपस्विनी के पास चले जाते हैं। ते ही सबो आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। तब उस तपस्वी ने सभी अपनी कथा सुनाई है और कहा कि मैं जहाँ राम जी हैं अब वहां जाऊंगी। मुदहु नयन बिबर तज जाहू, पैहु सीतहि जन पछताहू। माँ कहती है, वह तपस्विनी कहती है कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो और गुफा छोड़ के बाहर जाओ, आप सीता जी का पता आप लोगों को चल जाएगा। नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधुक तीरा। सभी कपियों ने आंख बंद किया है और सभी ने जैसे ही आंख बंद किया, सभी समुद्र के किनारे अपने को पाते हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाहि माथा। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। जाके माँ ने विनती की है, राम जी से विनती की है, भगवान ने उन्हें अचल भक्ति, अनपायनी का अर्थ है अविचल, अचल भक्ति प्रदान की है। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरी से। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंद तो अजोईस। माँ जो है भगवान राम के चरणों को धारण करके बद्रिकाश्रम चली गई और उनको जो है स्वयं प्रभा माँ के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुध गए करब का भ्रा। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कह पाई, उहाँ गए मारी कपिरा। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरन ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाई,
मरण भयउ कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोलिन सकई नयन बह नीरा। छन सोच मगन होई रह, पुनियस बचन कहत सब कह। हम सीता कै सुध लीने बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाय, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। माँ स्वयं प्रभा जो है भगवान राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करके बद्रिकाश्रम चली गई हैं, और इधर सारे कपि भालू विचार करते हैं कि अब मरण निश्चित है। अंगद जी कहते हैं मेरी मौत तो निश्चित उधर जाने से भी है, और लौट के आऊंगा तो सुग्रीव मार डालेंगे मुझे। फिर आपस में विचार करते हैं कि नहीं, बिना मां के खोज किए हम लोग नहीं जाएंगे। और सारे कपि भालू समुद्र तट पे कुशासन बिछा के बैठ जाते हैं। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश की। तात राम कौ नर जनि मानव, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानव। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विज लाग। सगुन उपासक संगत रहे, मोक्ष सब त्याग। ए विधि कथा कहीं बहु भांति, गिर कंदरा सुरी संपाति। फिर जामवंत जी ने अंगद को दुखी देख के समझाया है और कहा नहीं, हम लोग राम जी के सेवक हैं। और राम जी सगुन संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विजला। सगुन उपासक संगत रहे, मोक्ष सब त्याग। हम लोग राम जी की सेवा में लगे रहेंगे। जिस तरह से जामुन जी ने कथा सुनाई है, पर्वत की गुफा में संपाति जो कि जटायु के भाई हैं, वो कथा सुन रहे हैं। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। उन्होंने बाहर निकल के गुफा से देखा है, सोचा भगवान ने ढेर सारा आहार दिया। आज सबन कह भक्षण करमु, दिन बहु चले आहार बिनु मरमु। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कहीं पारा। संपाति कहते हैं बहुत दिनों से बिना भोजन के मैं मर रहा था, भगवान ने एक ही बार में आहार दे दिया। इनके वचनों को सुन के, गीधराज के वचनों को सुन के सारे कपि भालू डर जाते हैं। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। सारे कपि खड़े होते हैं गीध को देख के। जामवंत जी सोच में पड़ जाते हैं। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को भुनाही। अंगद ने भी विचार करके कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। उन्होंने राम काज कारण तनु तागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। एक जटायु थे जिन्होंने राम जी के कार्य के लिए शरीर का त्याग किया, वो धन्य थे। सुनि खग हर्ष शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्ह अभय करि पूछ सिजाई, कथा सकल तिनि ताहि सुनाई। और जाके सुनि खग हर्ष शोक जुतबानी। संपाति जो है प्रसन्न होते इनकी बातों को सुन के, और सभी कपियों के निकट आते हैं, उन्हें अभय करते हैं। तिनई अभय करि पूछ सिजाई, कथा सकल तिनि ताहि सुनाई। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि ले जाहु सिंधु तट देमु तिलांजलि ताई। बचन सहाय करबि मैं, पैहूं खोजहु जाहि। संपाति ने कहा कि मैं आप लोगों की सहायता करूंगा, मुझे समुद्र तट की ओर ले चलिए। मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूं, और मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। आज यही कथा शाम को 7 बजे मैं जारी रखूंगा। कुछ